क्या तुम्हें पता है सिर्फ ये सीन नहीं होता कि हाँ भी एक एक्टर को हमने पकड़ा और उस एक्टर से हम मूवी वगैरह शूट करवाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको असल में मूवी शूट करने से पहले शुरुआत आपको साइन करवाया जाता है कि हाँ भी तुम मूवी का हिस्सा हो, और मूवी शूट करने के दौरान ही बीच में उन एक्टर्स को फायर कर दिया जाता है, मतलब कि उस मूवी से हटा दिया जाता है। ना पैसे मिलते हैं, ना बात पक्की हो पाती है, ना मूवी के फ्रेंचाइज में उनको इंक्लूड किया जाता है। बच्चे कुछ सीन्स को भी ऐड किया जाता है, लेकिन उनको एक तरीके से स्क्रैप कर दिया जाता है कि हाँ भी हमने आपके सीन शूट किए थे, लेकिन उन सीन्स को हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह राइज होते हैं उसकी दुश्मनी कहीं की कहीं निकलती है, जिस चक्कर में एक्टर के हाथ से उसकी फ़िल्म चली जाती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अपनी फ़िल्म के दौरान उनको फायर कर दिया गया, उन एक्टर्स को उनकी मूवी से निकाल दिया गया। जहाँ असल में ये कि फायरिंग ऑफ एक्टर्स हमारे पास ये जो है ये फिल्म की प्रोडक्शन के अंदर बहुत दफ़ा हैपन होता है। तो ये आता है कि हमारे पास जो एक्टर्स हैं उनको फायर किया जाता है फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान, जब डिफरेंट तरह के रीजंस वगैरह हमारे सामने आते हैं, और वो जो वेरियस रीजंस हैं उसमें शामिल हमारे पास हैं कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस, जहाँ पे हमारे पास एक्टर असल में डायरेक्टर के साथ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट वगैरह राइज करता है कि यार यहाँ ये नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, और वहाँ पे डायरेक्टर अपनी मनमानी करना चाह रहा होता है क्योंकि उसका मूवी को प्रेजेंट करने का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक्टर अपने फेम को बचाने के लिए अलग तरीके का पर्सोना वगैरह प्रेजेंट करता है कि यार मैं चाहता हूँ इस एस्पेक्ट से मूवी दिखाई जाए। तो वहाँ पे असल में क्रिएटिव डिफरेंस एक तरीके से इस चीज़ का रीज़न बनता है कि जिस चक्कर में एक्टर को फायर कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये, एक तो ये कन्फ्लिक्ट आते हैं, थोड़े से और डिफरेंसेस आते हैं, और वो सैलरीज वगैरह से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। उसके बाद डायरेक्टर्स के साथ भी आते हैं, अलग कास्ट मेंबर्स के साथ भी आते हैं। डायरेक्टर अपने एक्टर के साथ दूसरे कास्ट मेंबर को इंक्लूड करता है जिसके साथ उस एक्टर की पिछली मूवी फ्लॉप हुई थी, जिस चक्कर में वो दोबारा उस एक्टर के साथ फिल्म नहीं करना चाहता। इस चक्कर में तुम देख सकते हो थोड़े से वो इशूज़ वगैरह भी कंसिडर होते हैं। लीगल इशूज़ भी एक तरीके से मूवी में हटाए जाते हैं। लीगल इशूज़ अगर किसी एक्टर के साथ हैं उस चक्कर में भी उस एक्टर को उस मूवी से हटाया जाता है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास जोनाथन मेजर्स हैं। जोनाथन मेजर्स एमसीयू के अंदर एज कैंग थे, और कैंग बनने के बाद उसे पता है कि हाँ भी वो आगे कैंग डायनेस्टी मूवी के अंदर नज़र आएगा, लेकिन उसने गलत किस्म के काम किए, उसको जेल हुई, सज़ा हुई, और उसके बाद उसको माइट भी एमसीयू के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, केविन फाइगी और बाकी ग्रुप ने कैंग को रिप्लेस करके डॉक्टर डूम को इंक्लूड करा। हमारे पास एक एक्टर था जिसका नाम था एरिक स्टॉल, जिसने ओरिजिनली जो कैरेक्टर प्ले करना था वो हमारे पास मार्टी मैकफ्लाई का कैरेक्टर प्ले करना था, लेकिन सेवरल सीन्स के दौरान उस फिल्म मेकर का कॉमेडिक टोन उसकी नज़र नहीं आई, जिस चक्कर में उसको रिप्लेस किया और जॉन से एक्टर ने उस कैरेक्टर को प्ले किया मार्टी मैकफ्लाई को, वो हमारे पास बना माइकल जे फॉक्स। जहाँ तुम ये सकते हो हमारे पास वॉकिन फिनिक्स की एक मूवी है हर, जो कि एआई के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमें लोनलीनेस वगैरह एक तरीके से रैन गॉसलिंग वाली कहानी पता चलती है। तो उस मूवी के अंदर हमें जो आवाज़ सुनने को मिलती है इस एआई की, वो स्कारलेट जॉनसन की आवाज़ है, जो कि एमसीयू के अंदर ब्लैक विडो की आवाज़ निकालती है, कैरेक्टर प्ले करती है। लेकिन असल में ओरिजिनली जो थी वो समांथा मॉर्टन थी, लेकिन उनको प्रोवाइड किया गया एआई कैरेक्टर की आवाज़ देने के लिए, लेकिन बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान उनको रिप्लेस करके जिसकी आवाज़ इस्तेमाल की गई वो स्कारलेट जॉनसन की इस्तेमाल की गई। जहाँ तुम ये सकते हो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज के अंदर मेगन फॉक्स डार्क ऑफ द मून मूवी के अंदर फायर कर दी गई। तीसरी फिल्म के बाद उनको एक तरीके से आगे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स उन्होंने कुछ पास करे डायरेक्टर से रिलेटेड, जिस वजह से उनको रिप्लेस उसकी जगह जिसने जगह ले ली उस एक्ट्रेस की, मेगन फॉक्स की, वो हमारे पास होती है रोजी हंटिंगटन विस्टली। एक्टर्स को रिप्लेस किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ फिल्म। और एक चीज़ ये है कि काफ़ी ज़्यादा रीज़न है जिसके थ्रू आउटकम ऐसा आता है कि हाँ भाई या तो तुम मूवी के अंदर रहोगे तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, अगर तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम मूवी में रहोगे तो तुम अपना बिहेवियर डायरेक्टर्स और बाकी स्टोरी टेलर्स राइटर्स वगैरह के साथ सही रखोगे। ये था सब कुछ, तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस अच्छी वीडियो देखनी चैनल मारो सब्सक्राइब, मुझसे बस नहीं मिलना, मैं यहाँ मिल जाऊँगा, तब तक देखते रहो दी मसूद। अल्लाह हाफिज़।